संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी शामिल नहीं हुई, जबकि इससे पहले अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर हुई तिरंगा यात्रा पर एनसीपी शामिल हुई थी, लेकिन वो इसी मामले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनी। यानी जब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर बात करने का मौका आया तो एनसीपी किनारे हट गई। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने तिरंगा मार्च निकाला। एनसीपी भी इस मार्च का हिस्सा बनी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। खबर है कि कांग्रेस चाहती थी कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार को घेरें, लेकिन एनसीपी अदानी के मुद्दे पर बार बार एक ही बात दोहराने के खिलाफ है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, यहाँ 19 पार्टियां हैं जो रोज नेता प्रतिपक्ष के कमरे में मिलते हैं 10 बजे। यही नहीं, खबर आई कि वो लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी में भी शामिल हुई, जबकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। यानी एक बार फिर कांग्रेस को ऐन वक्त पर उसी के सहयोगी ने धोखा दे दिया। जबकि 2024 से पहले कांग्रेस बार बार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने केंद्र में मौका देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। इधर लोकसभा में बजट सत्र का दूसरा चरण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने हंगामे की वजह से संसद सत्र को स्थगित किया, जिसमें दोनों ही पक्ष के सांसद शामिल थे। विपक्ष ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए हंगामा किया, तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग के साथ हंगामा किया। इसी दौरान विपक्ष के कुछ सांसद काले कपड़ों में स्पीकर के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। उधर ईरान ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में ही इजरायल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 साल के अंदर इजरायल खत्म हो जाएगा, और अब 8 साल गुजरने के बाद उनका दावा है कि आने वाले कुछ सालों में ही इजरायल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके पीछे आयतुल्लाह अली खामनेई ने दलील दी कि इजरायल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि वहां की जनता ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिन्होंने वहां की संसद को ताकतवर बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की कोशिश की थी, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह हो गया। कई हफ्तों तक पूरे इजरायल में सड़कों पर लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किए। यही नहीं, खामनेई ने यह भी दलील दी कि पिछले 4 साल के अंदर इजरायल 4 प्रधानमंत्री बदल चुका है, जिसकी वजह से इजरायल में राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। इसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनेई ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही इजरायल मिट जाएगा। इन दिनों ईरान और इजरायल की दुश्मनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, और दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इजरायल रोकना चाहता है, और ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन की उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजरायल बुरी तरह परेशान हो गया। उसने फौरन ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दी, और ऐसा न करने पर उस पर मिसाइल से हमला करने की धमकी दे दी। क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान अगर एटम बम बना लेता है तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि इजरायल ही होगा। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना चाहते हैं, और इसीलिए इजरायल बार बार ईरान पर मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इजरायल भड़का हुआ है, और वो लगातार ये बात दोहरा रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका को उस पर हमला करना चाहिए। इजरायल का मीडिया ये तक दावा कर चुका है कि बेंयामिन नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने के लिए अकेले ही उससे भिड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए ईरान और इजरायल के बीच जंग तय मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह दावा कर दिया कि इजरायल के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वो आने वाले कुछ सालों में ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।